वेलकम टू माय स्टडी चैनल संकल्प पीसीएस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग 100 डे की आंसर राइटिंग सीरीज़ करा रहे हैं। तो आज हमारा जो डे है वो 19 है। तो क्योंकि जो मैम करा रही थी इस सीरीज़ को, उनकी थोड़ी से तबीयत सही नहीं है, उनके गले में थोड़ी खराश है, तो ये सीरीज़ जो है मैं कंटिन्यू कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ इस सीरीज़ को सपोर्ट करिएगा और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स तक सर्कुलेट करिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि उनको भी बेनिफिट होगा और मुझे भी फ़ायदा होगा, क्योंकि मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और मुझे मोटिवेशन होगा ये कार्य करेगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो आज का क्या क्वेश्चन है उससे देखते हैं, ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन हमने लिया है वो है धर्मनिरपेक्षता पर भारतीय वाद विवाद पश्चिम में वाद विवादों से किस प्रकार भिन्न है। तो ये पॉलिटी का सेक्शन है फ्रेंड्स। तो इसको अब हम कैसे करते हैं, ये मैम ने बताया ही है कि सबसे पहले हम लोग पैरा में तोड़ते हैं तो इंट्रोडक्शन देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले धर्मनिरपेक्षता को बताया है कि होता क्या है धर्मनिरपेक्षता। तो यहाँ पे देखिए हमने धर्मनिरपेक्षता को बताया कि धर्मनिरपेक्षता एक जटिल और गत्यात्मक अवधारणा है। इस अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जो है यूरोप में किया गया है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ किसी के धर्म का विरोध करना नहीं, बल्कि सभी धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं को पूरी आज़ादी से मानने की छूट देता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में उस व्यक्ति का भी सम्मान होता है जो किसी भी धर्म को नहीं मानता है। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि धर्मनिष्ठता का अर्थ ही यही है कि आप किसी एक धर्म विशेष से नहीं बंधे हैं, ठीक है। और तो ये इस यहाँ पे पहले जो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, मैम हमेशा बताती रहती हैं कि सबसे पहले आपको स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन से करना है। तो आप इंट्रोडक्शन हमारा पूरा हो गया, और इंट्रोडक्शन क्योंकि 150 शब्दों का ये क्वेश्चन है, तो इंट्रोडक्शन हमारा जो है हमारा 25 से 30 शब्दों तक हो जाए तो अच्छा है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पैरा में इसको और डिक्लेयर कर रहे हैं कि कहाँ से क्या हुआ। धर्मनिरपेक्षता शब्द को जो भारत के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्षता पर भारतीय वाद विवाद तथा पश्चिम वाद विवाद में अंतर, क्योंकि ये समय समय पर डिबेट चलता रहता है कि भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है और विदेशों में धर्मनिरपेक्षता है, उसमें क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग दो तरह से कर सकते हैं कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, और पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता, जैसे कि आपको पता है कि धर्म और राज्य के बीच अंतर धार्मिक समानता, ठीक है, समग्र रूप से सभी धर्मों का सम्मान करने की संवैधानिक मान्यता पर आधारित है। तो इस साइड चले जाएंगे तो पश्चिम धर्मनिरपेक्षता को देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या होता है, धर्म एवं राज्य के बीच जो है पूर्णतः अलगाव की स्थिति होती है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है, वहाँ पे पूर्णतः अलगाव की स्थिति नहीं होती है, ठीक है। और भारत में क्या होता है कि समग्र रूप से सभी धर्मों का सम्मान करने की संवैधानिक मान्यता पर आधारित है यहाँ की जो धर्मनिरपेक्षता है। और पश्चिम जो धर्मनिरपेक्षता है वहाँ पे जो है पूर्णतः नकारात्मक एवं अलगाववादी स्वरूप है। वहाँ पे धर्म जो है राज्य से पूर्णतः जो है अलग है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम देखिए तीसरा जो पॉइंट है हमारा, भारत में मंदिरों मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश जैसे मुद्दों पर राज्य और न्यायालय दखल दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समय समय पे सुनते हैं कि हम लोग इस मंदिर में, जैसे शनि मंदिर में महिलाओं का मतलब जाना निषेध था, ठीक है। ऐसे ही मस्जिदों में बोला जाता है कि महिलाएं नहीं जा सकती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो विवाद होते हैं वो न्यायालय में चले जाते हैं, ठीक। ये आप देखे हैं समय समय पे। लेकिन क्या होता है कि पश्चिम के जो धर्मनिरपेक्षता है या पश्चिम देशों में क्या होता है कि कोई धार्मिक संस्था किसी समुदाय या महिला के लिए कोई निर्देश देती है तो सरकार और न्यायालय हस्तक्षेप जो है वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं है। तो यही जो है हमारा मतलब जो इस तरह से धर्मनिरपेक्षता को जो है हाँ। तो धर्मनिरपेक्षता की जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, धर्मनिरपेक्षता की विविधता बहुत अधिक है हमारे, क्योंकि भारत में क्या होता है कि बहुत से धर्म हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी बौद्ध और जैनिज्म, और ऐसे लोग भी हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते थे। यहाँ विविधता बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन क्या हो गया, पश्चिम देशों में क्या है, एक ही धर्म बहुसंख्यक होते हैं। जैसे बहुत से आपने देखा होगा इस्लामिक कंट्रीज़ है ना, मध्य एशिया के जो देश हैं वहाँ पे इस्लाम जो है बहुल संस्कृति है, धर्म चलता है। पश्चिम देशों में आपने देखा होगा कि वहाँ पे क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे ही जो है वहाँ पे धर्म जो है एक ही धर्म का जो है परचम लहरता है। लेकिन भारत में क्या है, यहाँ पे बहुत से धर्म हैं, ठीक है। तो और नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा ये है कि राज्य और धर्म के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं है, ठीक है। लेकिन पश्चिम के देशों में क्या है, राज्य और धर्म के बीच का अंतर जो है स्पष्ट और अस्थायी है, ठीक है। वहाँ पे राज्य और धर्म के बीच का जो अंतर है वो स्पष्ट कर दिया गया है और स्थायी कर दिया गया है, ठीक है।
और हमारे भारत में क्या हुआ है कि राज्य धार्मिक संस्थाओं की वित्तीय सहायता देता है, उन पर कर भी लगा देता है। ठीक है, आप जो है सहायता भी करता है और कर भी लगा देता है। आपने सुना होगा बहुत से मंदिरों पे जो है टैक्स वैक्स लगाते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ भी पश्चिम देशों में क्या होता है, किसी भी धार्मिक संस्था को वित्तीय सहायता नहीं देता है और ना ही उन पर कर लगाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा आपको जो क्वेश्चन का जो डिमांड था कि धर्मनिरपेक्षता को बताते हुए भारतीय धर्मनिरपेक्षता और यूरोपीय या फिर पश्चिमी देशों की जो धर्मनिरपेक्षता है उसमें जो अंतर बताना था, ये मैंने स्पष्ट किया। तो क्योंकि सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन का होता है वो आपको इंट्रोडक्शन देना होता है, फिर बॉडी पार्ट जो आपका था वो मैंने कराया, फिर लास्ट में आपको टचअप देना होता है निष्कर्ष के मामले में। निष्कर्ष उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जितना कि आपने का स्टार्टिंग इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसलिए आप निष्कर्ष को भी बहुत अच्छे से लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि बोलते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, वैसे ही। तो यहाँ पे देखिए, अतः कहा जा सकता है कि भारतीय राज का प्राकृतिक चरित्र इसी कारण से उत्कृष्ट है कि वह किसी धर्म को राज धर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता है। इसी के चलते वह स्वयं को पश्चिम से अलग भी कर सकता है और ज़रूरत पर उसके साथ संबंध भी स्थापित कर सकता है। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से इसने बता दिया कि जो भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है वो किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करता है हमारे यहाँ पे। वो सभी धर्मों को अगर करेगा तो सभी धर्मों को बराबर से देखेगा, नहीं तो किसी को भी नहीं देखेगा। और पश्चिम के देशों में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे धर्म और राज्य दोनों ही अलग अलग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ हमारा आज 19वां आंसर राइटिंग का जो ये श्रृंखला थी आज ये कंप्लीट हुआ है। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। एंड प्लीज़ अगर आपको लगता है कि इसमें एक दो पॉइंट्स और भी कुछ ऐड हो सकते हैं, आपके माइंड में चल रहा हो, तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाय बाय।